अच्छा, एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहना, मतलब आप उसको बार बार करें, तो इसमें फ़र्क क्या है? मतलब इसका डिफरेंशिएट, इसका फ़ायदा क्या है, या इससे क्या फ़ायदा मिलता है जो कभी कभी हम भूल जाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस रेगुलर रहने से ही कमाल होता है। नहीं, एक्चुअली इसके बेनिफिट्स होते हैं, और ये बड़ी दो अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कितनी छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती है, वो सामने वाले को नज़र आती है। हमें भी नज़र आती है, लेकिन हम बहुत पीछे जाएंगे तो फिर हमको नज़र आएगी। इसमें नंबर एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, कि इंसान जब ये काम करता है तो वो ये चीज़ नोटिस करता है कि वो कुछ सीख रहा है, वो कंसिस्टेंटली सीख रहा होता है। हालांकि वो तो ये बोल रहा हो कि यार मैं तो रोज़ाना सेम काम कर रहा हूँ, रोज़ाना सुबह उठता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, सेम कॉफ़ी बनाता हूँ, सेम दूध पानी गर्म करके दम 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 चाय बन जाती है या कॉफ़ी बन जाती है, ये तो सेम रूटीन है, सेम चक्कर है, तो इसमें तो मुझे कुछ ऐसा ख़ास बात नहीं लग रही है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, इंसान हर दिन उसमें एक नई चीज़ और नई चीज़ ऐड करने का, और एक 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 सीखने का एक अमल उसमें रहता है। मैं इसके एग्जांपल समझाता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से, कि जब मैंने देसी मुर्गियाँ ख़रीदी, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गए अभी इनके साथ मेरा टाइम गुजरा है, तो मैं एक सीख रूटीन जब फॉलो कर रहा था ना, कि मैं उनको देखता था, मतलब ये तकरीबन इस 1 साल में मेरी मुर्गी ने 3 बार बच्चे दिए। अब आप जैसे इमेजिन, इन तीनों बार में हर बार मैंने फर्स्ट टाइम में तो एक बच्चे को भी नहीं सेव कर सका, सेकंड टाइम में मैंने एक बच्चे को सेव कर सका, अभी थर्ड टाइम जो लास्ट टाइम तो उसमें 8 चूज़े निकले थे 9 अंडों से, जिसमें से मैं एक चूज़े को बचा सका। और ये जो एक चूज़ा भी मैंने बचाया है, इसको मैंने मौत की मुंह से निकाला। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, मैंने उसको मौत की मुंह से निकाला, ये इतना ट्विस्ट वाला पॉइंट है ना, कि ये मैं इसलिए निकाल सका उसको क्योंकि मैं कांस्टेंट, मतलब हमेशा से मैं लगा हुआ था कि अपने आप को इम्प्रूव करूं, सेम चीज़ को रूटीन दोबारा दोबारा करूं, और उसमें जो मेरी तब्दीली आ रही थी कि बच्चों को केयर कैसे करना है, किस टाइम में बच्चे वीक हो रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है कि जिसकी वजह से मेरे जो, मतलब मेरे लिहाज में जो मेरे मुताबिक था कि क्या फार्मूला ऐड करूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने उसके खाने पीने में गार्लिक और जिंजर का पानी ऐड करना शुरू कर दिया। मेरे मुताबिक से बच्चों को ग्लूकोज बनाना शुरू कर दिया, मतलब चीनी और नमक पानी में मिला के, तो उसमें दोपहर में उसको एनर्जी भी आती थी और वो पानी भी पीते थे, तो उसमें बड़ा फ़ायदा हो रहा था। तो इस बच्चे को उस बिकॉज ऑफ उस चीज़ से जो मैं रेगुलरली कर रहा था, तो उसमें ऑटोमेटिकली मेरे में ये चीज़ आ गई कि अभी बच्चे को बचाना कैसे होता है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे में अंदर आ गया था। किस वजह से? रेगुलरली बार बार वो चीज़ को रिपीट करने में, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के पीछे जाने के बाद फिर वो अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं बोलता कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं कॉन्सेंट नहीं रह सकता, मतलब मैं रेगुलरली ये नहीं कर सकता, तो क्या होगा? 2-3 दिन 4-5 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 6-7 महीने के अंदर अंदर ही मेरे ना सिर्फ बच्चे बल्कि मुर्गा मुर्गी जो है, मेरे एक ही मुर्गा एक मुर्गा है मुर्गी है, वो ही मर जाते हैं। क्योंकि जब केयर नहीं होता ना, जब मैं ऑब्जॉर्व नहीं करता था, जब मैं रेगुलरली सुबह उठता नहीं था, अगर रेगुलरली मैं उनको फीड और पानी भरता नहीं था, तो क्योंकि मैं करता था, तो उससे मुझे बेनिफिट्स आने लगे, लेट आने लगी, बहुत कम आने लगे, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, देयर इज समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट, उससे कुछ आ रहा है। ये चीज़ जो है ना, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और मिसाल आपको मैं देता हूँ। मैं इस पॉइंट पे इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतना कमाल की चीज़ है ना, कि ये इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि भाई इंसान जब कंसिस्टेंट रहता है ना, इसमें से बड़े फ़ायदे निकलते हैं। अभी एक और बात, हमारे जो गांव में, हमारे एरिया में अक्सर लड़के जो है ना हॉस्टल में जाते थे, तो ये लोग कुछ जल्दी आते थे, कुछ 2-3 महीने बाद आते थे, कुछ ज़्यादा 6 महीने भी कभी कभी पूरा पूरा कोर्स करने के बाद आते थे। तो जो हमारे दोस्त हॉस्टल से वापस गांव में आते थे, तो मैं अक्सर उसमें ऑब्जर्व करता था कि वो लोग पतले हो जाते थे। मतलब मैं उसको बोलता कि यार तू इतना पतला हो गया यार। अब ज़ाहिर बात है, हॉस्टल के खाने क्या खाने थे, हमारे माँ बाप जो केयर करते हैं, दैट इज़ अनमैचेबल। तो उसको ये नहीं लगता, तो बोलते नहीं यार, अम्मी भी नहीं बोल रही थी, अब्बू भी नहीं बोल रहे थे, यार क्या बात है। मैंने कहा वो लोग
मतलब वो समझा कि भाई अम्मी अबू तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन तूने बोला तो फिर मैं डाउट में हो गया कि हाँ यार। तो वो चीज़ थी कि वो उनको फील नहीं होता था। वो 6-5 महीने में अपने सारे दोस्तों को बोलते क्या इसमें चेंज आया हो, लेकिन क्योंकि हमें हमें उस चीज़ का फील होता था, क्योंकि हम उसको नहीं देख रहे थे। सडनली जब हम 2-3-6 महीने बाद उसको देखते तो हमें पता था कि यार वो कैसा था और अभी कैसा है। तो ये चीज़ सामने वाले बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है और पकड़ लेता है। मतलब आप भी, अगर मैं आपको समझाऊं कि मेरे अगर पिछली वीडियोस 2 साल पुरानी वीडियो मैं देखूं तो उसमें मैं कम्युनिकेशन तो छोड़ो, पहले कैमरे के सामने आना कितना मुश्किल था, बल्कि मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल था कैमरे के सामने आना सिर्फ। तो तुम ये सोचो कि ये सफ़र जब मैंने शुरू किया कैमरा के सामने आने के बाद, फिर उसके बाद मुझे बोलना पड़ा, बोलना सीखना पड़ा, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। तो वो कम्युनिकेशन, वो मैसेज को बताना कैमरे के सामने, वो कितना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आज क्या है, खाली वाली, मुझे किसी की परवाह ही नहीं है। कितने मतलब ये कि सब चीज़ें बोलना बहुत ईजी है, लेकिन जब आप बैकग्राउंड चेक करेंगे, इसलिए मैंने कोई वीडियो हटाई नहीं। आप पुरानी वीडियोस देखिए मेरे, क्या क्या थंबनेल्स थे, क्या उसमें कॉन्सेप्ट था, क्या चीज़ें उसमें मैं टाइटल करता था। तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट और रुख आप में उसमें नज़र आएगा। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि कोई चीज़ भी आप जब करते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है, एक बार चीज़ें जो आप बार बार करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली हमें फील नहीं होता। मैं फिर से बता रहा हूँ वाइंड अप करके इस पॉइंट नंबर 1 को, कि इसमें हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये कसम खुदा की एक बहुत बड़ी चेंज आ रही होती है जब आप वो बार बार वो वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। आप किसी टॉपिक्स पे अपनी कम्युनिकेशन, अब अपने किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं, वो चीज़ें स्लोली स्लोली बिल्ट होती है और वो एक पिरामिड की तरह ऊपर जाती है। उसका एक नोक निकलता है जिसके बाद यू आर ऑन टॉप। जिसकी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें लाजिम होनी चाहिए ज़िंदगी में, कि भाई एक चीज़ रेगुलर होनी चाहिए और हमेशा हमेशा से ये माइंड में रखना चाहिए कि भाई मैं ये पॉइंट, ये अभी पॉइंट नंबर 2 में बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। अगर आपने इसको जुदा कर दिया तो दोनों का फ़ायदा और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ये पूरा पैरामेडिक गिर जाएगा। ये जो 2 रास्ते हैं ना, इसका बेस ही इन दोनों कनेक्ट करता है कि भाई दोनों इज़ कनेक्टेड, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। तो वो ये है कि जब आप रेगुलर डालेंगे ना चीज़ को, तो ये बात जहन में रख लें कि ये चीज़ में, और पसीना हो गया, फैन गर्मी है ना यार, आजकल इधर बहुत गर्मी है, फैन पसीने पसीना हो गया, मैं स्कीम मारा। तो जब आप एक चीज़ रेगुलरली करते हैं ना, उससे उससे एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं कि यार इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है मुझे। और वो ये है कि मेरे अंदर चेंजेस आ रही हैं, मेरे अंदर डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन क्योंकि मैं उसको देख नहीं सकता, क्योंकि मुझे वो फील नहीं हो रही है, तो मुझे वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, इसके साथ मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरे अंदर आ रहा है, कुछ ना कुछ मेरे पीछे, जहन के पीछे या मेरे बैकग्राउंड में वो चेंज हो रहा है। तो वो जो चेंज आ रहा है ज़िंदगी में, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट इतना ज़्यादा होता है इसका कनेक्टेड कि आप कभी कभी ये भूल जाते हैं कि यार मैं सच में मैं वहाँ था, आज मैं जहाँ हूँ। ये आप कभी भी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे यार ये तो सच था, मेरे रेगुलर होने से करने से मेरे में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, बहुत सारे तब्दीलियाँ आई। लेकिन क्योंकि मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं है, बुरा हाल है, छोड़ो यार। तो ये जो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है इस बैलेंस को समझना, कि जब हम चीज़ को रेगुलरली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो उस कंसिस्टेंटली की वजह से हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें चिपकती रहती हैं और हम बढ़ते रहते हैं। हम वो बार बार, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मैं सच्ची छोटी चीज़ें, मतलब मैं रोज़ाना जो ब्रश भी करता हूँ ना, उसमें भी डेवलपमेंट हो रही होती है। इंसान पहले आहिस्ता करता है, फिर तेज़ करता है, फिर कोनों तक जाता है। मतलब ये चीज़ें यकीन करें, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बारीक तरीके से बढ़ती है। लेकिन देर इज़ इम्प्रूवमेंट, देर इज़ ऑलवेज इम्प्रूवमेंट व्हेन यू आर डूइंग रेगुलरली। जब हम रेगुलरली कुछ करते हैं ना, उसमें इम्प्रूवमेंट
110% हो रही होती है, क्योंकि हम डेली बेस पे कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट हमेशा रहता है पैसा। तो आई थिंक दैट इज इनफ। चलो जी।